बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम जो बात करेंगे एक बड़ी ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप कैनाल रोड जैसी प्राइम लोकेशन को एज आ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाह रहे हैं तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं कैनाल रोड के ऊपर और आपकी ये कोशिश है कि इंतहाई कम कीमत के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर 3 मरला 5 मरला 7 मरला या 10 मरला का प्लॉट जो है वो मिले, तो ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसको आपको जो है वो कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि आप टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ को विज़िट कर रहे होते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि लोकेशन वाइज, डेवलपमेंट वाइज और रेट्स वाइज जो है वो आपको कोई ना कोई मुनासिब चीज़ जो है वो मिल सके जिसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकें। तो व्यूवर्स, मैं न्यू लाहौर सिटी के हवाले से आज बात करने वाला हूँ जो कैनाल रोड के ऊपर एक बड़ी ही ज़बरदस्त और वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है और जिसको जो है वो जैतून डेवलपर्स की तरफ से जो है वो ऑफ़र किया गया था आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले। तो मैं इसके हवाले से जो है वो बात करना चाहूँगा कि वैसे तो डिफरेंट फेजेज़ हैं इसमें, लेकिन जो इंतहाई कम बजट वाला, लो बजट वाला जो फेज़ है इनका बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है जो अभी फ़ेज़ 4, उसके हवाले से जो है मैं आपको जो है वो कुछ चंद ऑप्शन जो है उनमें बताऊँगा कि आप किस कदर उसमें जो है वो मुनासिब कीमत में रहते हुए जो है वो 3 मरला 5 मरला प्लॉट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उनको इन फ्यूचर अपना घर बनाने के लिए जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 4 में अभी आप जो है वो घर नहीं बना सकते क्योंकि वो रहायश के काबिल उस तरह से एरिया नहीं है। फ़ेज़ 4 एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है और एक अलग से एंट्रेंस जो है वो उसकी दी गई है न्यू लाहौर सिटी की तरफ से, क्योंकि जो न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 1, 2 और 3 हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बट जो फ़ेज़ 4 है उसको एक सेपरेट फ़ेज़ जो है वो बनाया गया है। इन फ्यूचर जो है वो सुंदर रोड के ज़रिए जो है वो फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 2 की जो है वो आपस में कनेक्टिविटी भी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मेन एंट्रेंस जो कैनाल रोड के ऊपर है जिस तरह न्यू लाहौर सिटी की है उस तरह से उसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है। व्यूवर्स, कैनाल रोड के ऊपर बहुत सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, लेकिन किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपको ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला जो है वो 16 लाख में 3 मरले का प्लॉट जो है वो नहीं मिलता, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड हों और प्लॉट भी जो है वो रेडी फॉर पोजीशन हो। क्योंकि अगर आप इसके बाद वाली जो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो न्यू लाहौर सिटी का एक अपना प्रोजेक्ट है जैतून सिटी, चाहे वो PND 42 है, चाहे आगे जो है वो इसके बाद आने वाली सोसाइटी विक्टोरिया सिटी है, उसके आप 3 मरला के रेट्स उठा के देख लें तो वो भी जो है वो आज तकरीबन कोई 22-23 लाख रुपए का, 24 लाख रुपए का 3 मरला जो है वो प्लॉट सेल कर रही हैं। और वो एक ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें ना तो कोई प्लॉट नंबर है, ना कोई मैप है, ना उनकी कोई लोकेशन स्पेसिफाइड है, ना कोई सोसाइटी की उस तरह से डेवलपमेंट है, बल्कि वो स्टार्ट है अभी उन सोसाइटीज़ का, और ना ही उन प्लॉट्स के ऊपर कोई पोजीशन अवेलेबल है और ना उनमें जो है डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 4 के अंदर आपको जो 3 मरला का मैं प्लॉट बता रहा हूँ वो इंतहाई ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए कि तमाम तर चार्जेस पेड के साथ आपको वो जो है वो 16 लाख के अंदर 3 मरला की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बने जिसमें आप थोड़ा सा वेट करने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसी के साथ साथ अगर आप 5 मरला की बात कर लेते हैं तो आपको इस फेज़ के अंदर 5 मरले का ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला प्लॉट जो है वो A और B ब्लॉक के अंदर 26 लाख से भी मिलना जो है वो स्टार्ट होगा, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं और इन फ्यूचर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो उससे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 विज़िट किया है न्यू लाहौर सिटी का तो उसमें जो 3 मरला की प्राइसेस हैं वो 35 लाख तक जा चुकी हुई हैं और जो 5 मरला की प्राइसेस हैं वो 60 लाख तक भी जो है वो जा चुकी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो रहायशों का सिलसिला जो वो स्टार्ट हो चुका हुआ, लोग वहाँ पे जो है वो रहाइश पजीर हैं। तो अगर आप फ़ेज़ 4 को इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो कंसिडर करते हैं तो अभी चूँकि वहाँ पे उस तरह से रहायशें नहीं हैं, इन फ्यूचर जब जो है वो थोड़ा सा वेट करने के बाद वहाँ पे रहायशें हो जाती हैं, वहाँ पे भी वैसी कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है, तो आपके प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें आपको एक अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरह से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो वो कहलाएगी आपकी। इसके अलावा व्यूवर्स, मोस्टली लोगों की ये कोशिश होती है कि वो जितना करीब जो है वो लाहौर के रह सकें
उनको जो है वो आगे वाली लोकेशन में जो है वो ना जाना पड़े। तो अगर आप न्यू लाहौर सिटी को क्रॉस करने के बाद, सुंदर रैबिट रोड को क्रॉस करने के बाद फेज़ 4 को पसंद नहीं कर रहे कि वो अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पर है, उसके सराउंडिंग में अभी ग्रीन लैंड है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, तो आप उससे पहले वाले जो इनका फेज़ 3 है उसमें भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बजट आपका जो है वो उसमें हाई हो जाएगा, लेकिन नो डाउट वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है बहरिया टाउन के सेक्टर F के साथ है। उसमें आप जो है वो 3 मरला का प्लॉट 25 से 26 लाख में जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, और जो 5 मरले का प्लॉट है वो आप जो है वो 30-32 लाख से 34 लाख से जो है वो वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंतहाई फ्रूटफुल इन फ्यूचर जो है वो साबित होगी। क्योंकि अगर आप ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट देखते हैं तो इस वक्त जो है वो स्लो जा रही है। इस टाइम जो है वो बेस्ट बाइंग टाइम है, आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस बड़े ही चीप रेट के ऊपर जो वो मिल सकती हैं, क्योंकि जब तेज़ मार्केट होती है तब आपको 30 वाली चीज़ जो वो 32 में मिल रही होती है, क्योंकि सेलर्स की चीज़ें जो है वो आते साथ ही बिक रही होती हैं, क्योंकि बायर उस वक्त जो वो मार्केट में होता है। लेकिन स्लो मार्केट का फ़ायदा स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो वो इस तरह से उठाते हैं कि उनके पास जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि मार्केट में बायर जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको एक अच्छी वैरायटी चूज़ करने का जो है वो टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट फेज़ 4 में चाहे आप करें चाहे आप फेज़ 3 में करें, आपको जो है वो हर हाल में फ़ायदा होगा अगर आप उसको एक अच्छा टाइम जो वो देते हैं। मतलब आप इसको अगर शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करना चाह रहे हैं 2006 महीने के लिए, तो फिर आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि मार्केट के हालात आपके सामने हैं। अगर आप इसको साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए कंसिडर करते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा फ़ायदा जो है वो उसमें होगा। लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो एक आबाद एरिया के अंदर प्लॉट परचेज़ करना पसंद करते हैं, चाहे उसमें कोई भी प्राइस हो, वो उनकी ये कोशिश होती है कि प्लॉट के सराउंडिंग में कोई सुनसान एरिया ना हो, वो एक आबाद एरिया के अंदर प्लॉट हो उनका, तो फिर आप जो है वो 44-45 लाख या फिर 48-50 लाख वाली ऑप्शन भी फेज़ 2 के अंदर जो वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको ए ब्लॉक के अंदर बड़े ज़बरदस्त जो वो प्लॉट मिल जाते हैं, स्कूल के नज़दीक, सुंदर रोड के नज़दीक और पार्क्स के नज़दीक बड़ी एक ज़बरदस्त ऑप्शन आपको मिल जाती है। वैसे तो फेज़ 2 के अंदर जो हाईएस्ट रेट है वो 60 लाख है, लेकिन 44-45 लाख में, 40 लाख में आपको जो है वो एक अच्छा रीज़नेबल प्लॉट जो है वो मिल जाता है, जिसमें आप एक थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड उसको देते हैं, एक अरसा वेट करते हैं, तो आपको उसमें भी एक अच्छा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शंस भी न्यू लाहौर सिटी के अंदर अवेलेबल हैं, और मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूं। अगर आप उसमें कोई सेलिंग करना चाह रहे हैं या बाइंग करना चाह रहे हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।